हेलो बच्चों, 6.2 एक्सरसाइज का बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें बताने वाली हूँ यहाँ इस वीडियो के थ्रू। देखो यहाँ पर हमने क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में जब आप देखोगे क्वेश्चन रीड करोगे तो हमें क्या करना था, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, और इसके हैं हमारे 4 पार्ट। पार्ट 1 6, पार्ट 2 14, पार्ट 3 16 और पार्ट 4 है हमारा 18। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हर एक पार्ट में एक सिंगल नंबर दिया हुआ है। हमने उसके 2 जोड़े और निकालने हैं, यानी साथ में 2 नंबर और फाइंड आउट करने हैं। हमें 3 नंबर्स का एक सेट बनाना है जिनमें से एक नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में 14। तो हमें इसके साथ के 2 नंबर्स और निकालने। अब वो कैसे निकालने हैं, हम वो कौन से नंबर लिखेंगे, वो नंबर कैसे डिसाइड होंगे, वो हम आगे सीखेंगे। थोड़ा सा मैं तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बता देती हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये जो है, ये पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन। तो उन्होंने जो है वो एक थ्योरम हमें दी थी। इस पूरे संसार को उन्होंने एक थ्योरम से इंट्रोड्यूस कराया था और उसे ही हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए रिलेशन बिटवीन द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप सभी को पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो उस त्रिभुज का नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और वहीं पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ना करते हुए, हम इतना ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं करेंगे, हम अपने क्वेश्चन पर अब फोकस करते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जो अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इनको निकालने का प्रोसेस क्या होता है, तरीका क्या होता है, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर मैंने इस तरह से बताया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला है, उन्हें निकालने का क्या फॉर्मूला है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ये हमारे 3 नंबर्स हैं। ये तीनों जो हैं, ये मैंने कॉमा लगाया हुआ है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। एक तरह से हम कहें सूत्र है, ये फॉर्मूला है किसके लिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट और हम सेकेंडली जो है ना वो इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड में ये आएगा और थर्ड नंबर पर ये वाला आएगा। यानी पहले हम इससे शुरू करेंगे, फिर इससे बात नहीं बनेगी, इससे वैल्यू नहीं निकलेगी m की, तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से भी हम m की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो इससे तो 100% निकलती ही है। तो ट्रायल मेथड है, यहाँ पर हमें कोशिश करनी है, और कोशिश करने के लिए सबसे पहले हम इसका सिलेक्शन करते हैं। हम पहले इससे काम करेंगे, बात बनेगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो हम इससे काम करेंगे, इससे भी नहीं बनेगी तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे अपने बाकी के 2 नंबर निकालने के लिए। एक नंबर तो पता है ना सबको, ऑलरेडी है ही, बाकी के 2 नंबर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे करना है, पुट m स्क्वायर माइनस 1, ये जो m स्क्वायर माइनस 1 है इसको रखा इक्वल टू 6। अब ये m स्क्वायर माइनस 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब ये मत सोचना कहाँ से आया, मैडम ने कहाँ से डाल दिया, ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये 3 हमारे नंबर्स हैं विच आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम बारी बारी से इनके बराबर पुट करते जाएंगे। तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6 पुट कर दिया। 6 कहाँ से आया, पार्ट 1 में हमारे पास था ही 6, तो हमारे पास यहाँ से ये माइनस था प्लस हो गया, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बन गया। अब हम कोई ऐसी संख्या सोचें अपने दिमाग में, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी संख्या चल रही है कि हुज स्क्वायर रूट
सॉरी हुज स्क्वायर इज 7, किसी भी संख्या का यदि हम स्क्वायर कर दे तो 7 तो आ ही नहीं सकता। हम 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर कर देते हैं 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16। तो किसी का भी स्क्वायर करने से 7 नहीं आएगा, आएगा ही नहीं किसी भी संख्या का। तो इट मीन्स ये हमारा जो है वो इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये किसी संख्या का स्क्वायर है ही नहीं, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो हमारा ये फेल हो गया, ये पहला वाला जो है वो पार्ट हमने जो किया वो फेल हो गया, इसे हम आगे नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने सीधा ही यहाँ पर, वैसे मुझे क्या करना चाहिए था, m स्क्वायर प्लस 1 से भी करना चाहिए था, इक्वल टू 6 रखना चाहिए था। तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो अब तुम देखो ज़रा कि क्या किसी संख्या का स्क्वायर 5 होता है, नहीं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का फिर 9 हो जाता है, तो 5 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो यानी ये वाला भी हमारा फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। तो बचा हमारा कौन सा, तीसरा। मैंने कहा था ना तीसरा तो काम आ ही जाएगा 100%। लेकिन अब ये कहोगे तो मैडम तीसरे से ही शुरू करें, नहीं, फिर भी हमारा जो सही प्रोसेस है, हम पहले इसे करते हैं, इसे करते हैं, देन इसको करते हैं, ठीक है। तो पुट 2m इक्वल टू 6, तो हमारा m आ जाएगा यहाँ पर 6/2, मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 3। देखो यहाँ से निकल ही गया, यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी, यहाँ से क्यों नहीं निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर्स थे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। चलो m की वैल्यू आ गई, ये हमारा काम कर गया। थर्ड तो हमारा काम करता ही करता है। नाउ पुट m इक्वल टू 3, जो हमारे m की वैल्यू निकली। अब बारी बारी से ये जो दोनों फेल हो गए थे ना हमारे टास्क, अब हम इन दोनों में वापस m की वैल्यू को पुट कर देंगे। एक बार जब हमने m स्क्वायर माइनस 1 में पुट किया तो 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 8, तो एक नंबर निकल गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 8। और अब दोबारा किस में पुट करना है, m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करना है। तो क्या पुट करना है, m की वैल्यू जो अक्षर है बेटा, इस अक्षर का नंबर अब हमें पता चल गया है, वो पुट कर दिया, तो हमारा उत्तर आया 9 + 1 यानी कि 10। तो एक ऑलरेडी नंबर हमारे पास कौन सा था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का नंबर था हमारे पास 6, और उसके बाकी के जो 2 जोड़े निकले, उसके साथ के बाकी के 2 नंबर्स निकले पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो कौन से हैं, 8 और 10। मैं भी तुम्हें बता भी देती हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों है, बिकॉज वी सी दैट 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तुम देख लो चाहे तो करके, ये रिलेशन आएगा, यही तो दिया था फॉर्मूला पाइथागोरियस ने। तो यहाँ से हमारे पास 64 + 36 और 100 इक्वल टू 100 बन गया ना, ठीक, ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इट मीन्स हमारा उत्तर एकदम सही है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, ठीक है। इनसे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यहाँ पर होल्ड कर रही है। अब सेकंड पार्ट में हमारा सेकंड पार्ट क्या था, 14 के साथ के बाकी 2 और नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया था ना, हम क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 14 रखेंगे। पहले हमेशा इसी से स्टार्ट करते हैं। तो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 15। अब देखो क्या 15 किसी का स्क्वायर है, नहीं होता। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता। तो 15 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, कोई भी नंबर का नहीं है, तो ये हमारा फेल हो गया, m कैन नॉट बी एन इंटीजर। फिर हमने दूसरा किसको रखना है, m स्क्वायर प्लस 1 को रखेंगे। m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 14। देखो एक बार m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 14, एक बार m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 14। यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13। 13 कैसे आया, ये प्लस था, ये यहाँ करके माइनस हो गया। लेकिन 13 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो इसीलिए हमने लिख दिया कि ये भी फेल हो गया। तो हमें थर्ड पर आना पड़ा। अगर यहाँ पर ही हमारी इन बिटवीन वैल्यू निकल जाती तो हमें थर्ड पर नहीं आने की ज़रूरत थी, लेकिन अब तो आना पड़ेगा। तो 2m इक्वल टू 14 और हमारा m हो गया कैंसिल होकर के यहाँ से आ गया 7। तो ये वाली वैल्यू को जैसे हमने पहले में पुट किया था, किस किस में पुट करेंगे, m इक्वल टू 7 दो जगह। पुट m इक्वल टू 7 इन m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 दो जगह। इसमें भी यहाँ पर
पर m की जगह 7 पुट कर देंगे तो 7 स्क्वायर माइनस 1 आ गया ना। 7 स्क्वायर में यहाँ पर भी लिख दो चाहे तो, इसके साथ साथ ही 7 स्क्वायर माइनस 1 एंड 7 स्क्वायर प्लस 1, तो ये 49 माइनस 1 और ये हो गया 49 प्लस 1। तो एक संख्या आ गई 48 और एक आ गई 50। और अब तुम देखोगे क्या होगा, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर आएगा ही आएगा। ये तुम चेक करके देख लेना, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या था हमारा, थर्ड पार्ट में कौन सा नंबर दिया हुआ था बेटा, थर्ड में दिया हुआ था 16। तो पुट m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 16 और m स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17। अगेन किसी भी संख्या का स्क्वायर 17 नहीं होता, तो ये वाला हमारा फेल हो गया, m कैन नॉट बी फाइंड आउट। तो पुट m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 16, लेकिन जब हम प्लस 1 को यहाँ पर ले आते हैं 15 आता है और 15 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी हमारे m की वैल्यू नहीं निकल पाई। अब हम थर्ड स्टेप में जाना ही जाना पड़ेगा। तो 2m इक्वल टू 16 और m इक्वल टू 16/2 यानी कि 8। और इस वैल्यू को अब हम किस में पुट करेंगे बेटा, एक बार m स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, सभी क्वेश्चन सिमिलर हैं, एकदम मैचिंग है, सिर्फ हमारे नंबर्स में चेंज कर दिया गया, बाकी पैटर्न बाकी मेथड सेम चल रहा है। m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1। तो m की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट कर ली है, 8। तो ये हो गया 8 स्क्वायर माइनस 1 एंड 8 स्क्वायर प्लस 1। तो 64, 8 का स्क्वायर 64 आता है, 16 नहीं आता, ठीक है। तो 63 और 8 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 65। तो एक मेंबर तो हमें सवाल में दिया हुआ था 16, बाकी के 2 मेंबर्स हमने और कैलकुलेट कर लिए। और अब तुम क्या करके देख सकते हो, 65 स्क्वायर इक्वल टू 63 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तुम ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। एक बारी 65 का स्क्वायर करना, इधर से 63 का स्क्वायर करना, 16 का स्क्वायर करना और देखना वो बराबर आते हैं या नहीं आते, वो आएंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ था हमारा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18 हम पुट करेंगे, हम शुरू यहीं से करते हैं। तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19। अब याद करो, क्या 19 किसी संख्या का स्क्वायर होता है, नो। तो ये हमारा, हम यहाँ से हमें नेक्स्ट स्टेप में किस में जाना पड़ेगा, m स्क्वायर प्लस 1 में जाना पड़ेगा। तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 18 और ये वहाँ जाके माइनस हो गया 17। 17 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। अगर यहाँ 16 आ रहा होता 16, तो हम कहते हैं हाँ 16 और उसका उत्तर हमारा कितना हो जाता 4, तो वहाँ से हमारा m निकल के आ जाता, m हमारा आ जाता 4, लेकिन यहाँ से तो नहीं निकला, यानी अब हमें वापस तीसरे पर जाना ही पड़ेगा। तो 2m इक्वल टू 18 बारी बारी से रखा, देखो पहले इसको रखा 18 के बराबर, फिर इसको रखा 18 के बराबर और अब 2m को रखा 18 के बराबर। तो m इक्वल टू 18/2 यानी कि 9। 2 जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और हमारा आ गया m की वैल्यू। अब बताओ क्या करना है, आगे का प्रोसेस सबको आ ही जाएगा। जब इतना समझ में आ गया तो आगे का बेटा खुद कर पाओगे। m इक्वल टू 9, इसकी वैल्यू को इसमें पुट करो और इसमें पुट करो। यहाँ पर इनमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर माइनस 1 और इसमें पुट करेंगे 9 स्क्वायर प्लस 1। 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, ध्यान रखो 18 नहीं 81। तो 81 माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 81 प्लस 1। तो इस प्रकार से ये हो गया 81 माइनस 1 80 और ये हो गया 81 प्लस 1 82। तो हमारे 3 नंबर कौन कौन से हो गए, एक तो हमें सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ था 18 और बाकी के 2 हमने और निकाल लिए। अब तुम्हें फिर वापस क्या काम करना है, वापस वही करना है कि करके देखना है 82 का स्क्वायर का 80 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर आता है, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर, इन दोनों को आपस में ऐड करके देखोगे क्या वो इसके बराबर आते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ 82 और यहाँ से 18 प्लस 80 प्लस 18 और ये तो आ गया 98 और ये 82, ये तो बराबर नहीं है। नहीं बेटा, ये गलत है, हमें स्क्वायर्स निकालने हैं, नॉट द नंबर्स। हमें नंबर्स नहीं लेने हैं, बट वी हैव टू सॉल्व द स्क्वायर्स। स्क्वायर्स निकाल
निकाल के सॉल्व करके देखो, उन्हें कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करके देखना, देन ऐड करके यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये वाला काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो आई होप कि बेटा सबको समझ में आ गया होगा। सभी इन 4 क्वेश्चंस को 4 पार्ट्स को अपनी कॉपी में जो है वो नोट डाउन कर लेंगे।